चलिए आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, और हम लोग इसी तरह से चैप्टर 1 से लेके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने क्लास 8 के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम संख्या के बारे में टोटल शुरू से बताए हैं। तो वो लगभग मेरे हिसाब से 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको संख्या के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। फिलहाल अभी हम सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। और Q = 0 नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है, वो रूट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय। यानी P/Q के रूप में हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब जैसे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। नंबर के बारे में देखना है तो सबसे पहले वो हम कहेंगे कि 8 से 10 मिनट का वीडियो का वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q = 0 नहीं है? तो देखो क्या बोलता है, क्या एक 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम बताए थे हाँ, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख ही लेते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में। देखो, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, क्या होता है इस परिमेय संख्या? जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में। जैसे 5/4, देखो तो 5 और 4 है, नीचे 0 है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा भाई? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि नीचे 5/4 है, ये बटा में होना चाहिए, और यस की जगह पर, Q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। अब उसी तरह से अगर हम खाली 9 बोलते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी है। क्यों? क्योंकि नीचे में जब कुछ नहीं होता तो हम लोग कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी 0 नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब अगर हम बात करते हैं 0, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी है, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि जब नीचे कुछ नहीं तो कितना लेते हैं? 1। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। P 0 होगा तो चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, साफ साफ बोल रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी रेशनल नंबर बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखो, जैसे रूट मान लेते हैं 4 हो गया, तो वर्गमूल में रूट में है, लेकिन अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? +-2। तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो 2 आ रहा है, तो जब 2 आ रहा है तो देखिए, तो ये तो परफेक्ट निकल गया। जब 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना लेंगे? 1। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर √5 बोलेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय में आ गया। आ रही बात समझ में। क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से कहने का मतलब है कि अपरिमेय किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसको? जो रूट में होता है, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकाल। जैसे √16 बोलिएगा तो नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या में आ रही है बात समझ में। चलिए, अब हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q? तो हाँ, क्या है? 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि अभी भी हम बताएं, है ना। फिर क्या बोला है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P/Q कोई पूर्णांक है और Q = 0 नहीं है? तो हाँ, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर, देखो हम लोग क्या है, इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। बताए थे भी 0/1, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं।
2 नंबर में क्वेश्चन है 3 और 4। तो देखो चलो इसका आंसर हम लिख देते हैं ना, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। क्यों है? क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, संख्या रेखा पर, और इसे क्या कर सकते हैं, और p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में, तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो 6 को ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 6 को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 है और किसके किसके बीच में ज्ञात करना है, 4 के बीच में ज्ञात करना है। यही दोनों के बीच में ज्ञात करना ना, इन दोनों के बीच में केगो 6 संख्या हमको बताना है कौन कौन होगा। कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं। अब देखो 3/1 यहाँ भी लिख देते हैं 3/1। अब अपनी मर्जी से इसमें 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 इसमें करेंगे तो इसमें भी करना होगा, 20 इसमें करेंगे तो इसमें भी, आपकी मर्जी, आप जितना से भी कर सकते हो। चलो हम लोग 10 ले लेते हैं, है ना। चलिए तो गुना 10 और नीचे भी 10, गुना 10/10। अब कोई बोलेगा क्यों किए, तो इसको काट देंगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 10/10 यानी गुना करेंगे तो फिर 3 ही आ जाएगा, तो इसीलिए 10/10 से 10/10 से दोनों में गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और नीचे में कितना है 10, इसमें 40/10। अब इन दोनों के बीच में हमको कितने चाहिए, 6 ही चाहिए ना, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कौन कौन इसके बीच में लिख दीजिए, तो 30 और 40 के बीच में कोई भी लिख दीजिए। तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। 6 हो गया ना, बस हो गया, ये बन गया। ध्यान रहे इसका जो आंसर है ये बुक में मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हम लोग बना के, अब यहाँ 20 कर देते हैं तो यहाँ कुछ और आंसर आ जाता है, यहाँ 100 से गुना करते हैं तो इसका आंसर कुछ और यहाँ आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। आगे बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब हम लोग 3 नंबर में देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। तीन नंबर में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। देखो 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5, 3 और 4 था, अब इसमें नीचे में क्या लगा दिया, 5 लगा दिया, वही किया है ना। हाँ, के बीच 5 परिमेय संख्या
क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पिछला बार किए थे। उस समय हम लोग नीचे में 1 लिए थे, लेकिन इसमें लेना नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, 5 है ऑलरेडी। चलिए तो 3/5 और यहाँ कितना है, 4/5। 3/5 गुना कितना से कर दो, 10 से 20 से जो भी करना है कर दो ना, 10/10। और इसमें भी कितना 4 है ना, 4/5 गुना 10/10 तो 30/50, 40/50। के गो लिखना है 30 और 40 के बीच में, 5 गो लिख दीजिए। अतः 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या, 5 परिमेय संख्या। कितना कितना होगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। हो गया, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ज्ञात करना है आपको। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये हो गया। नेक्स्ट आगे क्या बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना। तो इसका कारण भी, रीजन भी बताना है ना। देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो इसके लिए हमको उतारना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। किसके किसके बारे में जिक्र किया वही उतार देते हैं, तब बढ़िया रहेगा। प्राकृतिक संख्या बोला है, पूर्ण संख्या बोला है, पूर्णांक बोला है, पूर्ण बोला है और परिमेय संख्या बोला है ना। चलो लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिखे लगेगा। प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इंफिनिटी। पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इंफिनिटी। 3 नंबर में पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इन्फिनिटी पहले दे देते हैं, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... इंफिनिटी। फिर चौथा में क्या बोला है, उसमें क्वेश्चन में जिक्र किया है परिमेय संख्या के बारे में। संख्या, रेशनल नंबर। चलिए देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है जिस पर रूट नहीं होता है, जैसे ये सब तो टोटल क्या है, टोटल तो रेशनल नंबर ही है कि नहीं। तो ये सब भी रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे PYQ के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सभी तो फॉर्म में है, नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो ये सारा का सारा भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 5/4 लिखिए, 1 लिखिए, या 2 लिखिए, या 0 लिखिए, या 7 लिखिए, या 10/9 लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, ये सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1 नंबर में ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब एक बात बताओ, अब देखिए क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है।
तो एक बात बताओ, जितनी भी पूर्ण संख्या में, देखो तो ये वाला है ना, अरे 1 से लेके यहाँ तक जितना भी है, यहाँ से है कि नहीं, है कि नहीं? तो क्या अब इसमें क्या बोला है कि क्या तो हम लोग अगर बात करते हैं, क्या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, हाँ या नहीं, ये बताइए। क्या हम लोग पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी चीज़ आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ बोल देता कि क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बोल सकते हैं इसको? क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में ये सब सारा चीज आ रहा है। अब एक बात बताओ, क्यों है? तो आंसर अभी हम बताएं, क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में, वो पूर्ण संख्या में भी क्या होता है, आते हैं, है ना, यानी जितने इसमें आते हैं वो इसमें भी आते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। 1 नंबर का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। होती है ना? क्यों? कारण क्या है? कारण दे देते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है ना? हो गया 2 नंबर में। दूसरा नंबर में क्वेश्चन बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए 2 नंबर में बोला है, तो देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो देखो तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है? देखो तो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है नहीं है, तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों? तो क्योंकि वही बात है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या में वो प्राकृतिक, देखो जो पूर्णांक संख्या में वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो बस ये लिख दो कारण में क्या हो जाएगा बताओ? कारण में क्या हो जाएगा? जो पूर्णांक संख्या में वो पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी क्योंकि पूर्ण संख्या में ना पूर्ण संख्या में सभी पूर्णांक संख्या शामिल नहीं है। नहीं है। हो गया। तीसरा में क्या हो जाएगा बोलो? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो कोई ज़रूरी है माइनस में भी परिमेय संख्या होता है, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अब परिमेय संख्या -5/4 आएगा तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे परिमेय संख्या, बिल्कुल बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये भी क्या होगा? नहीं। तो इसमें भी क्या होगा? असत्य। कारण क्या है?
परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्या होती है ना। जिनको पूर्ण संख्या जैसा प्रदर्शित नहीं कर सकते। हो गया, आगे बात समझ में यहाँ तक। और यहाँ से चैप्टर 1.1 यहाँ ये एक्सरसाइज था, क्या था 1.1 NCERT का है ना, NCERT का है ये बुक। किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? NCERT। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास चैप्टर में 1.2 पढ़ेंगे है ना। तब तक के लिए बाय बाय।